हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक सीख प्रो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CITS एडमिशन 2025 के बारे में। तो इस वीडियो में हम CITS से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करेंगे। CITS क्या है, कौन से लोग कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कितनी फीस लगती है यहाँ पर साल भर की, ठीक है, क्या क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, किस प्रकार से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, और जो भी यहाँ पर मेजर डिटेल है। साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आप ऑनलाइन फार्म को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक, कंप्लीट डिटेल हम सिंगल वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, गूगल में जाना है, सिंपली टाइप करना है निम्मी ऑनलाइन एडमिशन। तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने वेब पेज ओपन होके आएगा। सबसे पहले वाले पर निम्मी ऑनलाइन एडमिशन पे आपको क्लिक कर लेना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार से नया पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पर आज की डेट में DGT की तरफ से यहाँ पर प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया गया है CITS 2025-26 के लिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर पूरा डिटेल को पढ़ लीजिए। प्रोस्पेक्टस नथिंग बट यहाँ पर इसको आप कह सकते हो कंप्लीट नोटिफिकेशन। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन होके आ जाएगा। DGT का मतलब क्या होता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। इसी के अंतर्गत बेसिकली क्या होती है, एक बॉडी होती है जो कि CITS कोर्स को पूरा यहाँ पर हैंडल करती है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये आता है। अब यहाँ पर CITS का पूरा प्रोस्पेक्टस यहाँ पर दिया गया है, क्या क्या इसमें डिटेल दी गई है हम देख लेते हैं कुछ बेसिक डिटेल के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए CITS का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। पहले इसी को CTI के नाम से भी जाना जाता था। तो जिन लोगों का भी सपना होता है ITI में टीचर बनने का, ITI में इंस्ट्रक्टर का बनने का, तो उन्हें बेसिकली 1 साल का ये कोर्स होता है जो कि करना पड़ता है, जो कि DGT के द्वारा करवाया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDC के अंतर्गत। ठीक है, तो 1 साल का कोर्स ये आपको करना होता है। कौन कौन कर सकते हैं, तो जो भी आपके यहाँ पर बैचलर डिग्री वाले हैं, BE वाले, BTech वाले हैं, जितने भी यहाँ पर डिप्लोमा वाले हैं, या फिर जो 10th के बाद ITI जिसे हम बोलते हैं NTC NAC, तो ये दोनों लोग भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक, टोटल यहाँ पर 41 ट्रेड में आपको यहाँ पर CITS कोर्स ऑफर किया जाता है। टोटल 33 NSTI हैं। NSTI मतलब जहाँ पर ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पर आपको ये ट्रेनिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, जिसे हम नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। जैसे कुछ मेजर बात किया जाए तो यहाँ पर बेंगलोर में है, चेन्नई में है, हावड़ा में है, ठीक है, देन यहाँ पर आपका कहाँ कानपुर में हो गया, हैदराबाद में हो गया, मुंबई में हो गया। तो ये कुछ मेजर NSTIs हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ स्टेट लेवल में कुछ प्राइवेट IT OTs भी देखने को मिल जाएंगी, जो भी इस कोर्स को क्या करती हैं, ऑफर करती हैं। अभी आपको क्यों करना है, यदि आपको टीचर बनना है ITI में, ITI का इंस्ट्रक्टर बनना है, तो आपको ये करना जरूरी होता है। यहाँ पर कोर्स ड्यूरेशन दिया गया है, बेसिकली अगस्त से चालू हो जाता है और जुलाई तक जाता है। तो ये 25-26 की बात की जाए तो लगभग आपका ये अगस्त एंड से चालू होगा और जुलाई 2026 तक ये आपका जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए आपको कोर्स को करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा यहाँ पर आपको काउंसलिंग की जाएगी, फिर यहाँ पर आपका एडमिशन होगा इसमें। अब इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए आपको ऑनलाइन फार्म भरना है, जो कि आज से 8/5/2025 से चालू हो गया है। 28/5/2025 तक शाम को 6 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो 15 जून 2025 को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, ऑनलाइन रहेगा। ऑल ओवर इंडिया इसका सेंटर बनाया जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो मैंने पहले ही बता दिया है। यहाँ पर अगर आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, NTC
एनटीसी का मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या एनएसी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आफ्टर 10th, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम यहाँ पर 16 ईयर आपका एज कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। कोई अपर एज लिमिट यहाँ पर नहीं रखी गई है। जनरल कैंडिडेट के लिए 500 फीस है यहाँ पर इंट्रेंस एग्जाम की, और जो SC ST PH EWS वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 300 रुपीज़ फीस रखी गई है। ये आप इसको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी के भी द्वारा यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात किया जाए इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं अराउंड यहाँ पर 1.5 2 आवर्स के लिए। 75% यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं ये जो CTS होता है, ठीक है, जो आपका CTS का सिलेबस है उसके अनुसार यहाँ पर दिए जाते हैं। मतलब आप मान लीजिए जो ITI का सिलेबस है उसके अनुसार यहाँ पर 75% क्वेश्चन दिए जाएंगे। 25% जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके जनरल एप्टीट्यूड वगैरह होते हैं, लॉजिकल और न्यूमेरिकल रीजनिंग इसमें बेसिकली पूछी जाती है। तो 75% क्वेश्चन यही आपका बेसिक होते हैं, मेन मेजर रोल यहाँ पर प्ले करते हैं। तो जिस भी ब्रांच में आप CITS के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस ब्रांच से संबंधित CTS जो ITI का सिलेबस दिया गया है निम्मी के द्वारा उसके अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है, तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी सभी जगह लागू होती है यहाँ पर भी लागू होती है। कोर्स फी की बात कर ली जाए कि यहाँ पर एक साल में टोटल लगभग आपको कितना फीस लगने वाला है, तो यहाँ पर NSTI का स्ट्रक्चर दिया गया है। तो NSTI के हिसाब से जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम JTO बोलते हैं, जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर, ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी ITA में टीचिंग कर रहे हैं बट उनके पास CITS नहीं है, क्योंकि पहले कई जगह पर यहाँ पर मैंडेटरी नहीं होता था। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लेंगे MP का, तो MP में CITS मैंडेटरी नहीं है, बट बाद में क्या करती है गवर्नमेंट, उनको खुद से CITS करवाती है। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए केवल 570 रुपीज़ लगता है पूरा साल का फी, ठीक है, सॉरी। देन यहाँ पर जो जनरल कैंडिडेट है, इंडिविजुअल जो खुद से करने आ रहे हैं, उनका यहाँ पर 2420 रुपीज़ लगता है। SC ST PH EWS कैंडिडेट के लिए 920 रुपीज़ यहाँ पर लगता है इन लोगों का। इसमें क्या क्या शामिल हो जाता है, तो इसमें आपका एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, कॉजन मनी, जिम का हो गया, लाइब्रेरी, ट्यूशन, एग्जामिनेशन फी, ये सारे लगभग फीस मिला करके आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये 570 गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड के लिए, 2420 यहाँ पर हो गया जनरल कैंडिडेट के लिए, SC ST PH EWS के लिए 920 रुपीज़। इसके बाद यहाँ पर दो मेजर चार्जेस लगते हैं जो कि यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। एक होता है आपका, बेसिकली बात किया जाए तो होती है हॉस्टल की फ़ी, और दूसरा यहाँ पर लगता है आपका मेस का कैंटीन का खर्चा। तो जो हॉस्टल की फीस होती है ये भी विथिन 1000 कंप्लीट हो जाती है। मेजर यहाँ पर जो खर्चा लगता है आप लोगों का वो होता है आपका खाने का खर्चा, मेस का खर्चा। जिस स्टेट में, जिस सिटी में आप जा रहे हैं उसके अनुसार यहाँ पर ये लगने वाला है। जैसे बात कर लिया जाए मुंबई हो गया, लुधियाना हो गया, बेंगलोर हो गया, तो मिनिमम आपका ये सब 3000 रुपीज़ चाहिए पर मंथ आपको यहाँ पर खाने पीने का खर्चा मैनेज करने के लिए। तो मेजर जो यहाँ पर खर्चा आता है वो खाने का ही आता है। देन अगर बात की जाए ITOTs का क्या फीस होता है, तो वो डिपेंड करता है ITOT के ऊपर, जिनका यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। अगर आपको प्राइवेट ITOT से करना है तो आप वहाँ पर कॉन्टेक्ट करके फीस वगैरह के बारे में उनसे पता कर सकते हैं। ठीक, अगर स्टैंडर्ड रेट की बात की जाए तो जो ITOTs के होते हैं प्राइवेट वगैरह में लगभग 30 to 50,000 तक के यहाँ पर ये लोग फीस ले लेते हैं पूरे साल का। अब इसके लिए आपको फार्म को भरना है। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है, अभी हम बताएंगे कि किस प्रकार से भरना है। बेसिकली यहाँ पर इसका डेट आपको जानना सबसे ज़रूरी है। 8 तारीख आज से फॉर्म चालू है, 28/5/2025 तक शाम को 6 बजे तक इस फार्म को आप लोग भर सकते हैं। इसके बाद 5 जून से 15 जून के बीच में वेबसाइट पर मॉक टेस्ट यहाँ पर उपलब्ध होगा। आप लोग मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी बीच में यहाँ पर आप लोगों का हॉल टिकट भी जनरेट कर दिया जाएगा, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सेम 15 तारीख को यहाँ पर आपका CBT एग्जाम ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट होगा। फाइनल जो यहाँ पर एग्जाम का रिजल्ट है ये 22/6/2025 को जारी किया जाएगा।
और उसके बाद 30/6/2025 से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग मतलब कॉलेज अलॉटमेंट का जो प्रोसेस होता है ये स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात कर ली जाए कि कितना क्वालिफाइंग मार्क होता है, तो जनरल के लिए 33, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 29 और एसटी एसटी पीएच के लिए यहाँ पर मिनिमम 20 मार्क लाना अनिवार्य है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। बाकी जितना ज़्यादा आपका हाई मेरिट होगा उसी अनुसार यहाँ पर आपको कॉलेज उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक, किस प्रकार से आपने चॉइस को यहाँ पर फिलअप कर रखा है, क्या रिजर्वेशन कैटेगरी है, क्या आपका मार्क है, उसी के अनुसार यहाँ पर आपको कॉलेज प्रोवाइड करवाया जाएगा। नीचे यहाँ पर टोटल लिस्ट दिया गया है ट्रेड का, कौन कौन से ट्रेड यहाँ पर उपलब्ध हैं वो सभी आप इस प्रोस्पेक्टस में पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं, जिसमें भी आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पर सेंटर्स वगैरह दिए गए हैं कि एग्जाम सेंटर कहाँ पर किस में बनाए जाएंगे। देन यहाँ पर लिस्ट दिया गया है जो भी आपके एनएसटीआई हैं वुमेंस वगैरह मेंस के लिए, जितने नॉर्मल एनएसटीआई हैं आईटीओटीज हैं सबके यहाँ पर डिटेल दिए गए हैं। आप यहाँ से जा कर के टोटल देख सकते हैं किसमें कहाँ पर कितनी सीटें उपलब्ध हैं। अब हम चलते हैं दूसरा देखते हैं कि किस प्रकार से आप यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसके लिए जब आप निम्मी ऑनलाइन एडमिशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पर लिंक दिया गया है CITS 2025-26 रजिस्ट्रेशन। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होके आ जाएगा। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे, पेज पे आएंगे, तो अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। नहीं कर रखे हैं, पहली बार है, तो आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर हियर, तो रजिस्टर हियर पर क्लिक करना है आपको। इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन होके आ जाएगा। इसमें आपको क्या फिलअप करना है, जैसे इसमें मान लीजिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है मिस्टर मिसेज MS जो भी आपका फर्स्ट है इनिशियल, उसके बाद आप अपना नाम भर देंगे। सपोज यहाँ पर एग्जाम्पल के नेम ने लिखा है फर्स्ट नाम भर देंगे, देन मिडिल नाम कुछ है तो भरेंगे, देन यहाँ पर अपना लास्ट नाम भर देंगे। पूरा नाम आपका क्या हो गया ITI सर्टिफिकेट 10th के अनुसार वो आप यहाँ पर भर देंगे। जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। देन उसके बाद यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना होगा, स्क्रॉल डाउन करके जो भी आपकी ईयर है उस ईयर के बाद फिर उस मंथ पे क्लिक करना होगा, मंथ के बाद फिर उस डेट पे क्लिक करना होगा। ऑटोमेटिक यहाँ पर डेट ले लेगा या आप इसी फॉर्मेट में इंटर भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मेल आईडी इंटर करनी है। मेल आईडी के बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है कि आपका मोबाइल नंबर क्या है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना है। यूजर आईडी बनाते समय ध्यान रखना है कि इसमें केवल अल्फ़ाबेट और यहाँ पर नंबर होने चाहिए, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर अलाउड नहीं है, जैसे हैशटैग @ परसेंटेज ये सब अलाउड नहीं है। 8 से 20 के बीच का होना चाहिए लेटर्स आपके यहाँ पर। देन पासवर्ड भी 8 से 20 के बीच का होना चाहिए। इसमें भी ओनली लेटर्स और नंबर अलाउड है, कोई भी आपका मतलब अल्फ़ाबेट ABCD और 1 2 3 4 यही अलाउड है, कोई भी इसमें आपका स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है। ठीक, देन इसके बाद शो पासवर्ड पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं, तो हाइड कर सकते हैं। टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सॉरी, यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है कि आप डिग्री हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग में कि नॉन इंजीनियरिंग में है। नॉन इंजीनियरिंग मतलब BA BSc BA साइड का हो गया, आर्ट साइड का हो गया, BCom साइड का हो गया। देन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है कि नॉन इंजीनियरिंग है, NAC इंजीनियरिंग है कि नॉन इंजीनियरिंग है, NTC इंजीनियरिंग है कि नॉन इंजीनियरिंग है, कोई एक सेलेक्ट कर लो। जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC इन इंजीनियरिंग। उसी के अनुसार यहाँ पर आपको ट्रेड दिखाई दिए जाएंगे, ठीक है, जिस प्रकार से आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब इसी को अगर हमने नॉन इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया होता तो यहाँ पर हमें जो कोपा वगैरह ये सारे कास्टोलॉजी फूड ये सब स्टेनोग्राफर वगैरह सेलेक्ट होंगे, ठीक है। सॉरी, अब हमारा NTC इंजीनियरिंग है तो हमने इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया। ब्रांच यहाँ पर मुझे मान लो फिटर सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आप किस किस के लिए एलिजिबल हैं। जैसे हमने यहाँ पर फिटर सेलेक्ट किया तो हम किसके लिए एलिजिबल हो गए, तो यहाँ पर हम 2 ट्रेड के लिए एलिजिबल हो गए कि हम फिटर डाल सकते हैं या फिर रोडा ड्राइंग वाला डाल सकते हैं। ये था जब हमने ITI सेलेक्ट कर रखा है।
यहीं अगर हमने डिग्री सेलेक्ट कर रखा होगा इंजीनियरिंग में, फिर उसके बाद यहाँ पर हम कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लो हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ट्रेड उपलब्ध होते हैं, हम बहुत सारे ट्रेड में यहाँ पर अपना CITS कोर्स कर सकते हैं। ठीक, कोई भी आप रिस्पेक्टिव ट्रेड, यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड आपके पास ओपन हो जाते हैं। तो डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए ज़्यादा चांसेस यहाँ पर होते हैं कि किसमें आप भर सकते हैं। जैसे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सेलेक्ट की, यहाँ पर हमने अपना कोई एक ब्रांच सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी सेलेक्ट कर लो। फिर यहाँ पर आपके सामने कई सारे यहाँ पर ट्रेड ओपन हो जाएंगे कि किसमें यहाँ पर आप बेसिकली अपना ये CITS कोर्स कर सकते हो। ये सारी डिटेल यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, कोई एक ट्रेड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो कैप्चर कोड दिया गया है, ये कैप्चर कोड डालना है। देन आपको क्लिक करना है सबमिट वेरीफाई OTP वाले बटन पर, ठीक है। जब आप यहाँ पर सबमिट वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक OTP का पेज ओपन हो पे आएगा, जिसमें यहाँ पर ईमेल पे जो OTP गई होगी वो मांगी जाएगी, मोबाइल नंबर पे जो OTP गया होगा वो मांगा जाएगा। उसको इंटर करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो फिर आपके सामने एक पूरा डिटेल कन्फर्मेशन पेज ओपन होके आ जाएगा कि जो भी यहाँ पर आपकी डिटेल आपने इंटर किया है वो सही है कि नहीं है। उसको मैच करने के बाद जब आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। देन यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर, ईमेल पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो यूज़र आईडी पासवर्ड वो भी मेल में मिल जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आकर के लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो लॉगिन करने पर बेसिकली यहाँ पर आपको आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड रहेगा, यहाँ पर आपको कैप्चर कोड डाल के क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होके आ जाएगा, जिसमें ऊपर आपकी सारी पर्सनल डिटेल दी गई होंगी, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर आपके सामने सेक्शन होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, जिसमें आपको आधार, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सभी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको भरना है, ITI वगैरह की डिटेल भरनी है। एड्रेस का आपको यहाँ पर डिटेल भरना है पूरा। फिर आपको नेक्स्ट पेज करना है, नेक्स्ट पेज में आपको मिलेगा क्वालिफिकेशन डिटेल का, उसको फिलअप करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड का फिलअप करना है, एग्जाम सेंटर से रिलेटेड यहाँ पर आपको फिलअप करने हैं। फिर व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके पूरा वहाँ पर आपको प्रीव्यू देख लेना है कि क्या क्या यहाँ पर आपकी चीज़ें हैं। उसके बाद पेमेंट ऑफ फी पर क्लिक करके पेमेंट कर देना है। फाइनली आपका फॉर्म वहाँ पर सबमिट हो जाएगा, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे पर्सनल डिटेल में आप सबसे पहले आधार नंबर डालेंगे, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस, फिजिकल चैलेंज सेलेक्ट करेंगे, एक्स सर्विसमैन, यस आर नो, डिग्री डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे, एस आर नो, ITI पास आउट हैं कि नहीं, यस आर नो। देन यहाँ पर ITI का सर्टिफिकेट नंबर, देन यहाँ पर आप रेगुलर हैं कि प्राइवेट हैं, ITI का ट्रेड कौन सा है, आपके लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, NTC NAC है कि SCBT है, NCBT है क्या, वो सेलेक्ट करेंगे। अपना यहाँ पर एड्रेस डालेंगे, स्टेट हो गया, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, यहाँ पर सिटी कौन सा हो गया, टिक करेंगे। अगर करस्पॉन्डिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो फिर यहाँ पर वही आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पर अलग डाल दीजिए अगर आपका परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम नहीं है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज कर लेना होगा। नेक्स्ट पेज पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर अपलोड सेक्शन का वहाँ पर चीज़ें खुल ओपन होके आएंगी। कई बार यहाँ पर आपका नेक्स्ट पेज वाला काम नहीं करता तो आप सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो पेज सेव होके दूसरे टैब पे चला जाएगा। जैसे यहाँ पर पर्सनल डिटेल सेव के क्वालिफिकेशन डिटेल आ गई। अब इसमें आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए, हाई स्कूल, स्कूल एजुकेशन आपका जो भी है, 10th पास है कि 12 पास है, उस स्कूल बोर्ड का नाम वगैरह जो भी आप डाल सकते हैं, ठीक। देन उसके बाद जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है, वो आप डाल सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सा आपका रहा है, ठीक। पासिंग ईयर आपका क्या रहा है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका मान्यता प्राप्त स्टेट बोर्ड है कि सेंट्रल बोर्ड है, वो चीज़ें सेलेक्ट कर लीजिए। परसेंटेज है, ठीक है, मतलब मार्क्स इन परसेंटेज, परसेंटेज में कितने मार्क्स हैं। देन यहाँ पर टोटल मार्क्स इन परसेंटेज ये कितने हैं वो आप दोनों भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप
आगे के लिए बढ़ सकते हैं। ठीक है, देन टेक्निकल क्वालिफिकेशन में जैसे कि हमने सेलेक्ट कर रखा था एनटीसी है फिटर में, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ आपको सिंपली यहाँ पर पासिंग ईयर दे देना होगा कि आपने उसको कब पास आउट किया था। वहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर जो भी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। कोर्स का ड्यूरेशन बेसिकली ये 2 साल का रहता है कि 1 साल का है, जो भी है आप उसके अनुसार डाल सकते हैं। देन स्टेट बोर्ड है कि सेंट्रल बोर्ड है, मोस्टली सेंट्रल बोर्ड रहता है। देन यहाँ पर आपका मार्क्स कितना है वो आप डाल सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर आपके परसेंटेज कितने बन रहे हैं वो डाल सकते हैं। इसके बाद फिर आप इसको क्या करेंगे, सेव एज ड्राफ्ट कर लेंगे। सेव एज ड्राफ्ट करने से आपका ये पेज सक्सेसफुल हो जाएगा। देन इसके बाद आपके सामने नया पेज ओपन होके आ जाएगा, जहां पर आपको आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट जो है वो सेलेक्ट करना है, टेक्निकल सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है, फोटो विथ सिग्नेचर सेलेक्ट करना है, ये 3 चीज़ें। ठीक है, तो जैसे आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट हो गया कुछ, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, देन उसके बाद प्लीज अपलोड डॉक्यूमेंट अबव 10 KB टू अंडर 100 KB। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 10 KB से 100 KB के बीच में यहाँ पर JPG फाइल होना चाहिए, तभी ये यहाँ पर लेगा, नहीं तो यहाँ पर ये उसको उठाएगा नहीं वेबसाइट। यदि आपका फाइल साइज जो एकेडमिक सर्टिफिकेट है, टेक्निकल सर्टिफिकेट 10 KB से कम है या 100 KB से ज़्यादा है, तो आप उसको सिंपली गूगल से भी रिसाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, गूगल में आके JPG रिसाइज करके डालना होगा। यहाँ पर कई सारी वेबसाइट ओपन होके आ जाएंगी, किसी एक को ओपन करके सिंपली आप अपनी फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। फाइल को सेलेक्ट करके फिर यहाँ पर आप इसको रिसाइज कर सकते हैं विड्थ वाइज। बेसिकली यहाँ पर आप परसेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो परसेंटेज के अनुसार उसको कितने परसेंट आपको डाउन करना है उस अनुसार आप उसको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। रिसाइज इमेज पे क्लिक करेंगे, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर बेसिकली जो आपका टेक्निकल सर्टिफिकेट है, एकेडमिक सर्टिफिकेट है, हाई स्कूल इंटर, यहाँ पर ITI डिग्री डिप्लोमा, ये 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर एक साथ आएगा वो आपका 10 KB से 40 KB के बीच में होना चाहिए, तभी यहाँ पर इसको ये एक्सेप्ट करेगा। इतना करने के बाद आपको सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने नेक्स्ट ओपन होके आ जाएगा एग्जाम सेंटर के लिए। आपको यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 एग्जाम सेंटर यहाँ पर चूज करने हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर पहला हम क्या सेलेक्ट कर ले रहे हैं, बेंगलोर सेलेक्ट कर ले रहे हैं। दूसरे में हमको चेन्नई चाहिए तो हमने चेन्नई सेलेक्ट कर लिया। तीसरे में हमको मैसूरू चाहिए तो हमने यहाँ पर मैसूरू सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर आप इसको क्या कर देंगे, सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे। इतना करने के बाद ये सारा होने के बाद फिर यहाँ पर आपका फाइनल यहाँ पर प्रीव्यू आपके सामने खुल जाएगा, प्रीव्यू ओपन होके आ जाएगा जो आपका फार्म का है। फिर यहाँ पर आपको क्या करनी है, टोटल डिटेल को वेरीफाई कर लेना है कि जितना भी आपने भरा है सारा डिटेल आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कोई भी यहाँ पर आपका मैच नहीं कर रहा है तो आप उसको एडिट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्टली एडिट कर सकते हैं उस कॉलम पे क्लिक करके। ठीक है, देन यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आई कंफर्म पे क्लिक करना होगा। क्लिक हियर टू प्रोसीड पेमेंट, इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने पेमेंट का विंडो ओपन होके आ जाएगा। वहां से आप अपना पेमेंट करके फाइनल प्रिंट आउट को कर यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो ये था पूरा डिटेल कि किस प्रकार से आप CITS के फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। और कोई अगर यहाँ पर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि ये फार्म कब तक भरना है, तो फार्म आपका 28/5/2025 तक इस फार्म को भर सकते हैं। अब आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, तो बेसिकली तैयारी करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट में जाइएगा। जब आप यहाँ पर चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट वाले में यहाँ पर बेसिकली आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगी CITS एंट्रेंस एग्जाम की, जिसमें बेसिकली 8 वीडियो उपलब्ध हैं आपके लिए, जो भी मैकेनिकल ट्रेड वाले हैं उनके लिए। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए उपलब्ध है। यहाँ से आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं देख के। साथ ही साथ और थोड़ा डिटेल में इन डेप्थ नॉलेज के लिए आप निम्मी क्वेश्चन बैंक वाले सीरीज के भी यहाँ पर वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एग्ज़ाम से पहले आपको कुछ मैराथन क्लास इसके लिए प्रोवाइड करवा दी जाए। और कोई डाउट होता है और कोई जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में
टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन करके वहां पर अपने डाउट को पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई इंप्रूवमेंट है फीडबैक दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।